आज दूसरा दिन होने के बाद भी मैं उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर कल आग लगी थी। केमिकल के कारखाना है। देखने की बात यह है, मैं दिखाना ये चाहूंगा कि 2 दिन के बाद भी आज यहाँ पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इतनी भयंकर आग थी कि 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उन्होंने आग बुझाई और मोहल्ले के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा था कि अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है। कितनी खतरनाक ये आग थी। काफी नुकसान हुआ है। इनका नुकसान, यहाँ पर जितना मटेरियल था सब जलकर राख हो गया है। ये एक जनरेटर है जो कि पहले रनिंग में था, सही था, लेकिन आग की वजह से बिल्कुल झुलस गया है। उसके साथ ही ये दूसरा जनरेटर का भी यही कंडीशन है। और एक यहाँ पर बाइक थी, नई है बाइक, इस बाइक का भी बिल्कुल देखें खत्म हो चुकी है। ये बाइक मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि बाइक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2 दिन होने के बाद भी यहाँ पर आग का वो आलम है, इतना यहाँ पर भपका है और यहाँ पर इतनी तपिश है और हर चीज जलकर राख हो चुकी है। यहाँ के जो मालिक हैं उनका नाम इंतजार साहब है, इंतजार भाई है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। जी इंतजार भाई, बताएं आप, ये जो कारखाना था वो क्या काम होता था? इसमें तो हमसे क्या रखा था, बोले हम बोर्ड का काम करेंगे, तो हमें न पता किसका क्या क्या काम कर रहे थे। हमने तो किराया पे दे रखा था इन्हें बस। तो और किराया भी हमने कुछ नहीं दिया था। ये टीन शेड जिन्होंने डलवाया था उसमें किराया कटा था। कितने दिन से काम चल रहा था? ये करीब हमें तो इन्हें 3 साल हुए थे दिए हुए। अच्छा। हाँ, केमिकल का इतना बड़ा जखीरा, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ केमिकल मौजूद था और ये बसियत है, घनी आबादी है, तो इसके हिसाब से आपने किराए पे दिया है ये? नहीं, हमने बोर्ड का काम के लिए दिया था। बोर्ड का काम कर रहे थे। हमने जब देखा है बोर्ड का काम हुआ हो गया था यहाँ पे, उसके बाद में ये पता केमिकल का करा, काय का काम करा। कितना नुकसान है आपका यहाँ पर? ये जिसमें दीवारें गिरी, अब वो पूरा मकान बैठ गया मेरा, सारा लेंटर बैठा हुआ, आप देख सकते हैं ऊपर जाके। हाँ, अब वो मकान जो उतरवाना पड़ेगा, मकान भी। कोई जानी नुकसान किसी को? जानी नुकसान तो खैर नहीं हुआ किसी को। यहाँ पे मैं भी नहीं था कल, मैं भी नहीं था। मुझे पता चला तो मैं रात आया हूँ, कहीं गया हुआ था मैं भी। तो यहाँ के आसपास के मकान जो थे वो खाली करा दिए गए? हाँ, वो खाली करा दिए थे। आसपास के मकान पे, हमारे भाई के मकान पे थे सब इधर को, क्योंकि खाली करा दिए थे सबने, पब्लिक ने मिलकर। यहाँ अभी हमने देखा कि आज दूसरा दिन है यहाँ पर, लेकिन आग जो इतनी भयंकर थी, इतनी भीषण आग थी कि धुआं अभी भी उठ रहा है। क्या कहेंगे कि कितना खतरनाक मसला था? अल्लाह ने बचा दिया। बस अल्लाह ने बहुत खैर कर दी इसमें, जो कुछ जानी नुकसान नहीं हो पाया यहाँ पे। आपके मकान के जितना दीवारें हैं ये सब बेकार हो, दीवारें सब पड़ गई, सब पड़ी दीवार। लेंटर नीचे लटक गया बिल्कुल। ऊपर जाके मैंने देखा था तो लेंटर नीचे लटक गया। तो अब वो लोग जो यहाँ के मकान में काम कर रहे थे, कारखाने के मालिक हैं, वो उनसे आपका राब्ता हो सका, कांटेक्ट हो चुका? ना, मेरा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। अभी तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनका कोई फैमिली का मेंबर आया? ना, कोई नहीं आया यहाँ पे, मैंने कोई नहीं देखा अभी। मैं आज सुबह 8 बजे से यही हूँ और कोई, मैंने तो बस किसी को तो उनके घर का मेंबर कोई नहीं आया। अच्छा, ये जनरेटर और या बाइक आपकी थी? ना, मेरा कुछ ना था यहाँ पे। अच्छा, उन्हीं का था सब कुछ। ये तो ये किस वजह से आग लगी, किसका कुछ पता चला? ये मुझे कुछ पता नहीं साहब, किस वजह से आग लगी, किस वजह से आग नहीं लगी। कुछ लोगों का कहना ये है कि या तो शॉर्ट सर्किट से, या फिर यहाँ पे जो केमिकल रखा हुआ था वो उसको लीक हो गया। ना ना ना, ऐसा कुछ ना है। वो बत्ती की कोई सर्किट चाहिए हुआ है, वो भी तो बत्ती की से हुआ है। हाँ, इनका कहना यह है कि यहाँ पर आग का जो, ये लोग खुद ध्यान रखते थे इस बात का। वक्त की बात बताते हैं, बोले के उसी बात संभल को गए थे, दोनों भाई संभल गए हुए थे उसी बात। इतना बड़ा काम यहाँ चल रहा था, फैक्ट्री थी और इतना मटेरियल मौजूद था। यहाँ कोई आग बुझाने का साधन, जैसे कि फायर सिलेंडर होते हैं और इस तरह? ये नहीं, ये मुझे कुछ पता नहीं। सिलेंडर रखे नहीं थे, इस बात की मुझे मालूमात नहीं थी, क्योंकि मैं तो
मेरा तो अंदर को आना जाना ही नहीं था इनका वहाँ। कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर काम करने वाले जब मैं यहाँ गए? मैं था ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं कितने मौजूद थे काम करने वाले, कितने नहीं थे। बेकार में क्यों मैं आप झूठ बोलूंगी बेफालतू में। इनका कहना ये है कि ये आग का कारण क्या रहा ये तो अभी हम बता नहीं सकते, पता भी नहीं चल पाया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग हुई है और शॉर्ट सर्किट से आग होने की वजह से अभी पूरा मकान इनका खत्म हो चुका है। ये कहते हैं मेरा लेंटर सब बैठ गया, दीवारें गिर चुकी हैं, यहाँ पर काफी इनका नुकसान है। और आग का आलम तो मैंने बताया कि यहाँ पर दूसरा दिन है आज और लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ अभी भी धुआं जो है बरकरार है, धुआं उड़ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए और दिखाएं कि यहाँ पर धुआं अभी भी बरकरार है। कितनी खतरनाक भयंकर आग थी कि अभी तक धुआं बरकरार है, ये धुआं भी खत्म नहीं हो सका है। देखें कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर अंदर भी कुछ चीज रखी थी, वहां पर पता नहीं क्या था, ये लोहे का सामान, ये सब खत्म हो चुका है। ये क्या था मशीन, ये लेकर मशीन कही जाती है। मैं कहूंगा इनसे कि लेकर मशीन को दिखा दें। ये लेकर मशीन है जो कही जाती है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर लेकर मशीन एक रखी थी, एक बड़ी मशीन होती है जो कि हैंडीक्राफ्ट में काम आती है। हैंडीक्राफ्ट के जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो बखूबी इसको जानते हैं। लेंटर के हालात ऐसे हैं कि अंदर मैं दिखाना चाहूंगा, ये पंखा है, यहाँ पर फैन लग रहा था, इसमें यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कॉइल इसमें लग रहे हैं जो कि वो भी जलकर खत्म हो चुके हैं लगभग। और यहाँ की दीवारें, लेंटर बिल्कुल चटक चुका है, ये हालत है यहाँ के। और प्लास्टर जितना है सब हट चुका है यहाँ पर। खैर ये रही कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जानी यहाँ पर नुकसान नहीं है, बस माली नुकसान है। लेकिन इतने घनी आबादी में इस तरह का यहाँ पर एक कारखाना चलना और उसके साथ यहाँ पर कोई फायर का कोई भी साधन ऐसा है जो कि आग बुझाने का कोई भी सिलेंडर वगैरह मौजूद नहीं था। ये यहाँ पर मकान मालिक ही ये कहते हैं कि हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि यहाँ पर बोर्ड का काम करा जाएगा और ये बेचारे इन्हें पता नहीं है, कहते हैं कि हम तो यहाँ पर आते भी नहीं थे, आज ये हमें मालूम हुआ अचानक तो ये ऐसा हुआ है। बहरहाल मैं नाजिश नसीर खान, कैमरामैन साकिब के साथ। मैं स्टार्ट कर दिया। हाँ नंबर चलाऊंगा, रेड देखो लाल नंबर चल रहा है। हाँ? हम इस वक्त उस मकान की छत पर हैं जहां पर यह भीषण आग लगी थी। यहाँ पर जो केमिकल का काम होता था उसके लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा हुआ था, ड्रम थे। मैं वो कंडीशन दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ड्रम, ये देखें, मैं भाई को दिखा दूं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ड्रम का क्या हाल था और किस तरह से देखो पिलक गए हैं। यहाँ का एरिया जो था, इस सब मैं इनसे कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर केमिकल के ड्रम रखे थे और वो सब केमिकल निकल के यहाँ पर जला और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। छत का यह आलम है, लेंटर जो है सब बैठ चुका है और ये क्या बता रहे हैं हमारे इस मकान के मालिक कि हमारा लेंटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, पता नहीं कब गिर जाए। जी क्या बता रहे थे? लेंटर बिल्कुल चटक चुका है, बिल्कुल कुछ देर पता कब गिर जाएगा, पूरा मकान बैठ गया है। ये कंडीशन इस तरह की है कि इस तरह की है जो मकान कुछ नहीं पता किस टाइम गिर जाएगा। अब मालिक लोग अगर आ जाए तो हम उनसे जो है ना बातचीत करके वो उतरवा में लेंटर वगैरह सब। यहाँ पर देखें अभी भी थोड़ा सा स्टॉक बाकी है, बच चुका है। ये है देखें यहाँ पर ये केमिकल के जो काम होता था वो केमिकल का रॉ मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के इनके ऑनर ने बताया, इंतजार जो हैं यहाँ के मालिक, और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक भीषण आग थी और हमारा पूरा मकान खत्म हो चुका है। अब मालिक आए तो उनसे बात की जाए, हम इसको उतरवाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर रहने और यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। ठीक काट